आज हमारे साथ में हैं कानपुर के चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए पंकज गुप्ता जी। और स्वागत है पंकज जी हमारे यूट्यूब चैनल डीप डाइव बाय दीप मिश्रा में। और हम आपसे आज चर्चा करना चाहते हैं कि आगामी 1 फरवरी को अपना यूनियन बजट आ रहा है, तो उसमें बीइंग प्रोफेशनल, बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं या आपकी क्या राय है कि क्या प्रोविजन ऐसे होने चाहिए? जैसे हमने पहले अपने कुछ साथियों की और भी इसमें राय ली है, तो हम आपसे भी इस बारे में राय जानना चाहते हैं। इसी तरीके से हम अपने और मित्रों को और अपने जो टैक्स प्रोफेशनल्स हैं उनको बुला बुला कर यहाँ पर इस तरीके से उनकी राय लेकर के और जनता के बीच में और फिर सरकार को, दोनों जगह हम उसको प्रेषित करना चाहते हैं। तो इस बारे में आपकी क्या राय? दीप जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस बजट संध्या के लिए हमें आमंत्रित किया है जी। और इसके बारे में हम हमारी एक जिज्ञासा है। जो इस बजट जो नया अपना आ रहा है सेशन, उसके लिए हम ये जानना चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ फेसलेस असेसमेंट प्रक्रिया है उसके बारे में एक हमारा अपना अलग विचार है। और उसमें थोड़ा सा हम ये चाहते हैं कि कुछ हमारी तरफ से भी सरकार को कुछ एक सूचना या मैसेज जाए। हाँ। एज ए टैक्स प्रोफेशनल हम लोग जो अपनी अनुभव जो है प्राप्त हुआ है कि जो फेसलेस असेसमेंट प्रक्रिया है हमारी, उसमें जो है वो जो भी हम लोग डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, है ना, उन डॉक्यूमेंट्स को बिना ठीक से अच्छे से रिवाइज करे और समझे देखे काफी बार एडिशन कर दिए जाते हैं। है ना। और हमारा ये भी एक मानना है कि इसमें जब भी फेसलेस के प्रोसीजर कंप्लीट हो उससे पहले एसएससी का एक बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उसको हियरिंग जरूर कराई जाए। मतलब एक बार 1-to-1 बातचीत जरूर हो। 1-to-1, यस। वो क्या चाहता है, क्या उसकी चीजें हैं, है ना, उन चीजों को करे बिना ही एडिशंस हो जाते हैं, जो कि आगे इन फ्यूचर में बहुत दिक्कत करती है एसएससी को। और इसलिए हम इसको चाहते हैं कि थोड़ा सा ये चीज उसको मेंटेन किया जाए। नहीं, आपने बहुत अच्छा बिंदु रखा है और हमें लगता है कि इस तरह के विचार और भी आगे लोगों ने रखे थे, लेकिन वो मतलब हर एक का तरीका अलग अलग होता है समझने का, समझाने का। जी। तो आपकी बात सही है बिल्कुल कि जैसे मान लो हम लोगों ने अपने पॉइंट्स रखे, उसमें जवाब लगाए, लेकिन जरूरी नहीं कि जो वहाँ फेसलेस में जो अधिकारी बैक साइड में बैठा हुआ है, बैक एंड में बैठा हुआ है, वो हमारे जवाब से जवाब को सही तरीके से समझ पा रहा हो, है ना, और जो हम कहना चाहते हैं वही समझ रहा हो। क्योंकि कभी कभी सेंटेंस लिखने में भी ऐसा होता है कि हम जो समझाना चाहते हैं जरूरी नहीं कि वो समझ जाए। तो अगर एक बार 1-to-1 बातचीत करने का या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे आपने कहा कि वो भी तरीका हो सकता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हियरिंग करने का या 1-to-1 बात करने का कोई भी तरीका ऐसा हो जिसमें कि हम अपनी बात मौखिक रूप से भी कह सकें, जिससे कि मान लो वो हमसे क्रॉस उसी समय क्रॉस क्वेरी करे तो हम उसको बता सकेंगे नहीं, हम ये इसका मतलब ये हमारा है कहने मतलब, या हम ये नहीं कहना चाहते थे, हम ये कहना चाहते थे, लेकिन सेंटेंस में हो सकता है आप ना समझ पा रहे हो। तो ये सही ढंग से असेसमेंट करने में उनको भी सहयोग करेगा और व्यापारी के तो हित में इसलिए होगा क्योंकि गलत गलत एडिशन नहीं होंगे और बाद में बिना मतलब में जो अपील के जो आगे के प्रोसेस चालू हो जाते हैं उनसे बचाव होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा बिंदु आपने रखा है। हमें लगता है कि ये बिंदु जो है वित्त मंत्री को देने लायक है और हम लोग इसको देंगे जरूर। और आपका इस सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत आपका एक बार पुनः आभार कि आप हमारे यहाँ आए और आपने अपना विचार रखे। जी।